Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Muhammad Aslan Satti and I am back with another video related to the verbal section MCQs of the computer-based test of the Beria University admissions 2024. So, before proceeding to the lecture, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So, without wasting any time, let's jump to today's lecture. सो स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ कि बहरिया के टेस्ट के अंदर जो आपका CS का AI का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यानी कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके अलावा लॉ का जो डिपार्टमेंट है, आपकी मैरीटाइम स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, आपका साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, IR का डिपार्टमेंट है. सो ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम रिलेटेड टू बैचलर्स एंड मास्टर लेवल बीइंग ऑफर्ड एट बहरिया डिफरेंट कैंपसेस. इंग्लिश का पोर्शन आपके पास, वर्बल का पोर्शन आपके पास होगा. फॉर कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग ये जो है 15 MCQ जो है वो पेपर के अंदर आपके पास वर्बल सेक्शन यानी इंग्लिश के. सो दीज वर द माइनर डिटेल्स related to the verbal section of the Beria's CBT. So let's move on to question number 1. Question number 1 में आपके पास एनोलॉजीज हैं, पूछ रहा है वो. ठीक है, पेपर के अंदर 2 से 3 आपके पास एनोलॉजीज होती हैं. सो एनोलॉजीज होता क्या है? एनोलॉजीज के अंदर आपने जो आपके पास गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स होता है उसका आपने रिलेशनशिप निकालना होता है और उसके रिलेशनशिप को समझने के बाद जो गिवन वर्ड जिसका जो पूछा गया होता है उसका रिलेशनशिप जो क्लोजेस्ट बन रहा होता है फ्रॉम द गिवन चॉइसेस वो आपने करेक्ट आंसर के तौर पर मार्क करना होता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एग्जामिनर आपको दे रहा है बुक रीड. सो बुक को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है. सो इनका ये रिलेशनशिप बनता है. सो म्यूजिक, so we listen to music, so the right option here is option number A. So let's move on to question number 2. Again another analogy, bird nest. अगर मैं इसका रिलेशनशिप बनाऊं तो bird lives in a nest, so bee lives in a hive. bees जो हैं जहाँ पे रहती हैं, ठीक है, शहद की मक्खियों का जो घर होता है उसको आप hive कहते हो. So moving on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर आपको को जो रिलेशनशिप दे रहा है दैट इज सक्सेस फेलियर. सो दे आर बोथ ऑपोजिट ऑफ वन एंड अदर. सो यहाँ पे भी हमने जो रिलेशनशिप निकालना है वो हमने ऑपोजिट का ही निकालना है. सो होप का जो ऑपोजिट होता है, ठीक है, दैट इज डिस्पेयर. होप का मतलब होता है किसी से उम्मीद लगा के रखना. सो डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी. सो हेयर ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, अनदर एनोलॉजी, फायर स्मोक. सो जब भी आग लगती है कहीं पे या जब भी आग लगाई जाती है कहीं पे तो देर इज स्मोक. सो जब भी रेन होती है सो देर इज वाटर. सो ज़्यादा जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट एनोलॉजी क्वेश्चन. डॉक्टर हॉस्पिटल. अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. सो अ टीचर वर्क्स इन अ स्कूल. सो द राइट ऑप्शन हेयर इज स्कूल. सो आपके पास पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एनोलॉजीज के हो सकते हैं या एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन एनोलॉजीज के हो सकते हैं. अच्छा, फिर पेपर के अंदर आपके पास 1 से 2 एक्टिव पैसिव भी गिवन हो सकते हैं. सो एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें पता है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना होता है. सो जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जामिनर आपको कह रहा है द बॉल वॉज किक्ड बाय द प्लेयर. सो हियर द बॉल वॉज किक्ड बाय द प्लेयर. सो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे. सो देन दिस विल बिकम इन द स्टार्ट. So this will be the player kicked the ball. Why kicked? क्योंकि was है second form of verb है, so the player kicked the ball. So the right option here is option C. Moving on to the other question, to the next question. So question number 7 भी related to active passive है. ठीक है. Change the voice. She will write a letter. So she will future की बात हो रही है. She will write a letter. A letter will come in the start of the sentence. A letter will be written by her. Will. Why? Because future की बात हो रही है और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और she will change into her, right? So she will write a letter will be changed into a letter will be written by her. So इसके अलावा पेपर में आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना भी आ सकता है. So इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ही डैश गो टू द मार्केट एवरी डे. वो रोजाना मार्केट जाता है. सो द राइट ऑप्शन हेयर विल बी ही गोज टू द मार्केट एवरी डे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दे डैश फिनिश देयर होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव. सो
वो अपना काम तब तक ख़त्म कर चुके होंगे थे, ठीक है, जब तुम आए. सो this will be changed in this will the right form of verb here will be they had finished their homework the time you have by the time you have arrived. So the right choice here is option C. So they had finished their homework by the time you arrived. So इसके अलावा पेपर में आपके पास एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं. याद रखिएगा एंटोनिम्स के अंदर आपने ऑपोजिट जो गिवन वर्ड होता है उसका ऑपोजिट बताना होता है. सो द एंटोनिम ऑफ जनरस पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में. जनरस का मतलब होता है somebody who है a person who has a big heart, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ को बांटने में या किसी चीज़ को प्रोवाइड करने में अपनी रेडीनेस दिखाता है. सो इसका ऑपोजिट क्या होता है? सेल्फिश. सेल्फिश यानी खुदगर्ज, वो आदमी जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के ऊपर खर्च करना नहीं चाहता या दूसरों के का फ़ायदा देखना नहीं चाहता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है ऑप्टिमिस्टिक का. सो बच्चों ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है होपफुल. सो समबडी हु इज़ होपफुल. सो वेरी इजी, ठीक है. सो इसका एंटोनिम जो है, एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना. अच्छा, यूजुअली पेपर में एग्जामिनर ने आपको उसका सिनोनिम भी दिया होता है और जल्दी में आप सिनोनिम मार कर जाओगे, तो आपने ये काम नहीं करना. सही है. तो ऑप्टिमिस्टिक का होता है पेसिमिस्टिक. समबडी हु इज नॉट होपफुल, ठीक है, हु इज नॉट होपफुल, और समबडी हु इज डिस्करेजिंग, राइट. अच्छा, एक बात मैं बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि बैरिया के पेपर के अंदर आप चूज स्टार्ट में कर सकते हो कि आपने कौन सा सेक्शन पहले करना है. बट वंस यू हैव स्टार्टेड द सेक्शन, अब चाहे आप उसका एक भी क्वेश्चन करते हो तो फिर आप सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, फिर आपने पहले वही सेक्शन करना होता है. सो आई विल एडवाइज यू ऑल के चूंकि वर्बल काफ़ी ज़्यादा इजी होता है बैरिया के पेपर के अंदर, तो स्टार्ट फ्रॉम द वर्बल सेक्शन. सो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा होप मिल जाती है टेस्ट में कि आई कैन ईजिली डू इट. सेकेंडली ये होगा इंशाल्लाह कि आपका टाइम भी इजीली मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आपका जल्दी हो जाता है, वर्बल आपका जल्दी हो जाता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम आर सिनोनिम्स. सो सिनोनिम्स के अंदर आपने सिमिलर मीनिंग्स बताने होते हैं. सो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आपने बताने होते हैं. अबंडेंट. अबंडेंट मीन समथिंग विच इज़ वेरी प्लेंटीफुल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में या वाफिर तादाद में हमारे पास पाई जाती है. दिस इज़ known as this is the meaning of abundant, right. So इसका सिनोनिम बताना है. आप देखो अगेन उसने इसका एंटोनिम भी पूछा दिया हुआ है और पीछे उसने एंटोनिम पूछा, तो जल्दी में कहीं स्कार्स नहीं लगा देना. स्कार्स इसका एंटोनिम है, यानी किसी चीज़ की किल्लत होना. सो ये बाकी सारे मीगर, कम होना, लिटिल बी का मतलब है किसी चीज़ का कम होना. सो बी इज द राइट ऑप्शन हेयर, प्लेंटीफुल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एग्जामिनर आपसे सिनोनिम पूछ रहा है. So the synonym of courageous. Courageous means somebody who is very brave. So somebody जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर है. So इसका correct option होगा option B, brave. So moving on to question number 14. Again another analogy. Analogies इसलिए करवाई क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट करा था कि analogies का बता दें. So painter, अब और canvas का रिलेशनशिप निकालेंगे. A painter paints on a canvas, right? सो इनका रिलेशनशिप क्या है कि पेंटर किस चीज़ के ऊपर पेंटिंग करता है. सो अ राइटर राइट्स ऑन अ पेपर. सो अ राइटर राइट्स ऑन अ पेपर. सो राइटर जो है वो एक पेपर के ऊपर राइट करता है. सो ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस. सो लास्ट क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड यू will pass. So this one was easy. If you study hard, you will pass. So another question which I had seen in the barriers test was कि उसके अंदर आपने ब्लैंक के अंदर सेंटेंस का करेक्ट चीज़ पुट करके उसको कंप्लीट करना था. तो द क्वेश्चन था कि नॉलेज इज डैश. सो नॉलेज इज पावर. सो नॉलेज इज पावर. द राइट ऑप्शन देयर वाज पावर. सो नॉलेज इज पावर. सो दिस वाज द क्वेश्चन विच आई हैड सीन इन द टेस्ट एज वेल. इस तरह के भी थे, होते हैं क्वेश्चन आपके पास पेपर में जिसके अंदर एग्जामिनर आपको सेंटेंस कंप्लीट करने का कहता है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वर्बल सेक्शन. आई एम होपफुल दैट दिस lecture would be very beneficial for you, and thank you so much for watching this video and kindly subscribe to our channel. Like, comment, and subscribe.